केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ था, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ABC में ए की वैल्यू हमको दी गई है 0, 2 एंड अल्फा, एंड द अदर टू वर्टाइसिस लाइज ऑन द लाइन। यानी कि बाकी के दो वर्टाइसिस हैं वो किस पॉइंट पे लाए होते हैं, x प्लस अल्फा अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 3 फॉर a बिलोंग्स टू z, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, z। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको दिया गया है क्या है, 21 यूनिट, एंड द लाइन सेगमेंट हमको दिया गया है BC का हैज लेंथ कितनी है, 2√21 यूनिट्स। देन हमको ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया गया क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि किसकी फॉर्मूला अप्लाई होगी, एरिया की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, वो हमको पता है। चलिए अब गिवन जो डिटेल्स है उस पे ध्यान देते हैं। ट्राइंगल का एरिया हमको दिया गया है 21 स्क्वायर यूनिट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 इज इक्वल टू 1/2 वैसे का वैसा। दूसरा हमको दिया गया है लाइन सेगमेंट ऑफ B एंड C, यानी कि यहाँ पे दूसरी चीज कौन सी आएगी, 2√21, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमको दिया गया है। तीसरी चीज इसके मल्टीपल में क्या आएगी, अभी यहाँ पे देखिए क्या है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। तो ये क्या डिनोट करता है, I, J एंड K के कोऑर्डिनेट्स मॉड्यूल में। यहाँ पे क्या आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी कि वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको दिया गया है 5, 2 एंड 3, यानी कि A2 B2 C2 दिया हुआ है 5, 2 एंड 3। A1 B1 C1 नहीं दिया हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस A का हम यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा अल्फा। यहाँ पे अगर हम y की जगह पे 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि मिलेगा 1। एंड z की जगह पे अगर अल्फा पुट करें तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस 4। तो ये मिल गया डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 का। तो ये जो वैल्यू मिली वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा प्लस 4। अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन इसके डायरेक्शन रेशियो से, अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जीवन गिवन डिटेल्स थी उसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 एंड 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। 21 वैसे का वैसा, यहाँ पे ये मल्टीपल में है, सामने की साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। चलिए इस मॉड्यूलस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इसको 25 प्लस 4 यानी कि 29, 29 प्लस 9 यानी कि √38 हो जाएगा ये।
चलिए इस मॉड्यूलस को सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो क्या मिलेगा, आई कैप 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस साइन आएगी बीच में, 2 इंटू अल्फा प्लस 4 यानी कि -2 अल्फा माइनस 8 माइनस जे कैप 3 इंटू अल्फा यानी कि 3 अल्फा, 5 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि -5 अल्फा -20 प्लस के, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2 अल्फा -5। चलिए यहाँ पे देखिए 21 को हम ऐसा लिख सकते हैं √21 एक एक √21 कैंसिल, ये चला जाएगा सामने की साइड मल्टीपल में, तो क्या हो जाएगा √21 इंटू 38 का रूट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या बचा, मोड आई कैप वैसे का वैसा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 अल्फा -5 माइनस जे कैप 3 अल्फा -2 अल्फा यानी कि -5 अल्फा यानी कि -2 अल्फा -21 प्लस के कैप 21 अल्फा -5, दोनों में से माइनस ले लेते हैं सब में से बाहर, एंड इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का अंडर रूट में 798 इज इक्वल टू, ये सब आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट मॉड्यूलस को हटाएंगे तो सभी का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -5 का स्क्वायर, दोनों साइड रूट है तो रूट को हम डिलीट कर सकते हैं। चलिए 798 रूट हो गए, दोनों साइड डिलीट कैंसल आउट, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू 5 10 10 इंटू 2 20 अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस अगेन यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 40 40 इंटू 2 80 अल्फा प्लस 400, इसको सिंप्लीफाई a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 माइनस 20 कैंसल 798 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 80 अल्फा 50 प्लस 40 यानी 50 प्लस 400 यानी कि 450, इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमको फाइनली अल्फा का इक्वेशन मिलेगा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 80, ये हो जाएगा -340, 80 अल्फा ये हो जाएगा माइनस यानी कि 348 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा माइनस 174 इज इक्वल टू 0। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा माइनस 87 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा -261, यानी कि 261 लाना है तो इसके दो पार्ट लिख सकते हैं 29 इंटू 9 -29 इंटू 9 -9 यानी कि ये हो जाएगा +20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 261। चलिए 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 29 अल्फा -9 अल्फा -87 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा अल्फा, अंदर क्या बचेगा 3 अल्फा प्लस 29, दोनों में से -3 कॉमन, यहाँ पे बचेगा क्या 3 अल्फा प्लस 29 इज इक्वल टू 0।
तो एक इक्वेशन हो गया अल्फा माइनस 3 एंड दूसरा हो गया 3 अल्फा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू डिवीजन में आई, 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा -29 एंड अल्फा हो जाएगा हमारा -29/3। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। चलिए, अल्फा -3 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या हो सकता है 3। हमको क्या फाइंड आउट करना है अल्फा का स्क्वायर। तो 3 हमारा पॉसिबल वैल्यू, ये नेगेटिव इसलिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको किस में से लेनी है, जेड में से एंड डिवीजन में। तो अल्फा क्या मिल गया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया